हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आज हो गया 22 तारीख 22 मार्च 2023। ठीक है, अब आज आपका हिंदी का झारखंड बोर्ड का पेपर हुआ है। आज आपने एग्जाम देकर आया हुआ है, तो मैं उसी का जो पेपर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जरूर फटाफट मिला लोगे दोस्तों कि आपने कितना आंसर सही किया हुआ है, कितना आपने गलत करके आया हुआ है। 40 में 40 कितने को आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फटाफट देखो, आप आंसर मिला लोगे कितना आपने सही किया हुआ है, कितना आपने गलत टिक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। आप गद्यांश को यहाँ पे फटाफट पढ़ लोगे। ये पेपर को आने के बाद एग्जाम के तुरंत बाद जो है मैंने पेपर को पढ़ा हुआ है और पेपर को पढ़ने के बाद जो आंसर है फटाफट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो गाछ बिरह का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो गाछ बिरह का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका पेड़ पौधा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाछ बिरछ के क्या नहीं होते, तो गाछ बिरछ के दांत नहीं होते, ठीक है ना। गाछ बिरछ के क्या नहीं होते, दांत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, दांत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा दांत नहीं होते, तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे पेड़ कब मर जाता है, जब पेड़ को पानी नहीं मिलती है, ठीक है ना। पेड़ कब मर जाता है, जब पेड़ को पानी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपका हो गया पानी नहीं मिलती है। गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो जड़ के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो 4 का 4 आपका सवाल यहाँ पे मिल चुका है आंसर, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल 5वें सवाल की तरफ। तो 5वां सवाल में आपसे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ोगे ध्यान से, आप पढ़ेंगे भी होगे, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिला लीजिए, ठीक है। इस पदांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे धनुष है ना, आपसे पूछा गया है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो लक्ष्य क्या भेद करता है। ये देखिए स्टूडेंट ने यहाँ पे कंफ्यूजन में कभी टिक किया है, कभी काट दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप उस पर फोकस नहीं करोगे, आप बस अपने आंसर शीट पे फोकस करोगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप अपने आंसर शीट से मिला लोगे कि आपने क्या करके आया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे लक्ष्य के कटिक पंथों को क्या मानते हैं, तो क्या मानते हैं, फूल मानते हैं, ठीक है। बाल रवि की किरणें कैसी होती है, स्वर्ण होती है। कहां तक पहुंचे बिना पति को विश्राम नहीं करना चाहिए, लक्ष्य तक, ठीक है दोस्तों। जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि तब तक चलो, उठो जागो तब तक चलो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। तो पथिक का मतलब क्या होता है, कुल मिला के बोलिए, हम लोग सारे स्टूडेंट्स क्या है, पथिक है, ठीक है ना। तो पथिक को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपको अपना गोल अपना प्राप्त नहीं हो जाए, आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों आपका समाप्त होता है। आगे बढ़ते हम लोग सेक्शन ख की तरफ, ख खंड की तरफ, जो आपका व्याकरण है, ठीक है दोस्तों। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अकर्मक हो गया। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है ना। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। किसान खेत जोत रहा है, क्रियापद बताइए, तो जोतना क्या हो गया, क्रियापद हो गया। किसान खेत जोत रहा है, तो आपका जोत रहा है, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना। तो आपका चौथा नंबर सवाल बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 12 की तरफ। तो 12वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रमेश हंस रहा है, वह गीत गा रहा है, गीत क्या है, कर्म हो गया, ठीक है ना। माँ भोजन पका रही है, भोजन क्या है, कर्म हो गया। मैं शरबत पी रहा हूँ, शरबत क्या है, कर्म है। जिसमें कर्म है सकर्मक, मतलब रमेश हंस रहा है, क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। अंबर का एक अर्थ क्या होता है, वस्त्र, और दूसरा अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी तो सेम ही अर्थ हो गया। आपसे क्या पूछा, दूसरा अर्थ बताइए, मतलब आकाश हो जाएगा। अंबर का दूसरा अर्थ क्या हो दोस्तों, आकाश होता है, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से श्वेत का अनेकार्थी नहीं है। तो श्वेत का मतलब सफेद होता है, उजाला होता है, सफेदी होता है, मतलब श्याम इसका सही आंसर, क्योंकि ये उसका अनेकार्थी नहीं होगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल, कौन सा शब्द समुच्चय अवयव शब्द है, समुच्चय बोधक है, तो अथवा क्या हो गया, समुच्चय बोधक। डायरेक्ट आपको उदाहरण देना है, पता नहीं वह कब चला गया, पता नहीं वह कब चला गया, यानी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। 17 सवाल देखिए यहाँ पे, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। देखिए यहाँ पे की लगा हुआ है दोस्तों, तो की लगा हुआ मतलब डायरेक्ट क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, है ना। दो को यहाँ पे देखिए वाक्य आपके साथ, ठीक है। अच्छा बने और शिक्षक चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है यहाँ पे, मिश्र वाक्य हो गया। 17वां का कौन सा जवाब हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। 18वां सवाल देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है। तो प्रतिदिन अव्यवभावी है, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है, तो लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लंब प्लस उदर, लंबोदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो गया।
आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा वाच्य है? उड़ेंगे, उड़ा नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्टली उड़ने की बात हो रही है। उड़ेंगे मतलब कर्तरी वाच्य हो, कहाँ उड़ेंगे? आकाश में उड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 20 का 20 सवाल फिनिश होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 21वां सवाल से, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक का है। और आपने अगर पढ़ा हुआ है आपका अपना पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज और कृतिका, तो आप बिल्कुल सवालों का जवाब सही से देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया पठन है बाल गोविंद भगत, उसका यहाँ पे पदांश दिया हुआ है, सॉरी गद्यांश दिया हुआ है ना। और इससे आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि बाल गोविंद भगत का कितने बेटे थे? तो एक बेटा था, ठीक है ना, सिर्फ एक ही बेटा था, जो कैसा था? सुस्त था, बोधा टाइप का था, ठीक है ना। सुस्त था और कैसा था? बोधा टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सवाल पूछा भी गया दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे फिर सवाल पूछा भी गया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था और बोधा था, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप कि फादर बुल के जो है उनकी मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो जहरबाद से हुई थी। विधान का अर्थ क्या होता है? तो विधान का अर्थ होता है नियम, नहीं बोला जाता है विधि विधान में यही लिखा हुआ था, अरे नियम में लिखा हुआ था भाई। तो यहाँ पे विधि विधान यानी कि क्या हो गया? नियम हो गया, ठीक है ना। तो विधान का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे आपसे क्या है? काव्यांश दिया गया है यहाँ पे, जो आपका काव्यांश दिया गया है यहाँ पे देखिए, ये है ना सूरदास वगैरह टाइप का जो लिखते हैं लोग, इसी प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे। सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, सारे इसी भाषा में कुछ लिखते हैं यहाँ पे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, है ना। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी किसके लिए इस्तेमाल किया गया दोस्तों? यहाँ पे जो है कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, एक तरह का, ठीक है। तो गोपिया की दशा किस पक्षी की तरह हो रही है? तो हारिल की तरह हो रही है, एकदम व्याद्र हो रही है, व्याकुल हो रही है, उन्हें श्री कृष्ण से मिलने का जल्दी है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हारिल, हारिल की पक्षी की तरह वो व्याद्र हो रही है, उनकी दशा बहुत खराब हो रही है, ठीक है। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन, नंद नंदन का मतलब होता है पुत्र यानी कि बेटा, नंद के बेटे, नंद के लाल, नंदलाल, है ना। तो नंद का नंदन किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 26 कंप्लीट होता है। 27 नंबर सवाल देखिए, यह पदांश आपका यहाँ पे देखिए पद दिया गया है, घेर 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 गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसको आपको पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है? ये आपका उत्साह से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? एक कविता का नाम है उत्साह, उससे लिया गया। कन्यादान में ये नहीं है, ठीक है ना, न अटरही इसमें भी नहीं है, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा उत्साह, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो पूरा आकाश को घेरने को कह रहे हैं, ठीक है ना। कवि कह रहे हैं कि आप जो है पूरा आकाश को घेर लो, ठीक है ना, ताकि बारिश वगैरह होने लगे, ठीक है। 28 नंबर सवाल आपका फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 29 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 29 यहाँ पे देखोगे आप, कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था, ठीक है ना। तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। बिल्कुल गलत हो गया ये आपका सही है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, हमारे फेमस शहनाई वादक, ठीक है ना, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना, भारत रत्न मिला था बिस्मिल्लाह खान को। तो ये हो गया शहनाई वादक थे, ठीक है। लेखिका मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता? अजमेर में बीता। परशुराम के गुरु कौन थे? तो महादेव थे, हर हर महादेव, ठीक है ना। आपका जो गुरुदेव इनका कौन थे? परशुराम का? तो शिव शंकर, ठीक है ना, शिव जी थे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 34 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, जो कवि नागार्जुन है ना, उनको वैद्यनाथ मिश्र, पूरा नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, जो कि बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनको मैथिली में किस नाम से बुलाया जाता था? तो मैथिली में इनको यात्री के नाम से बुलाया जाता था। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? छल कपट, छलावा होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो मुख्य गायक की जो आवाज थी दोस्तों, वो चट्टान जैसी भारी थी, ठीक है ना। ये आपका कौन सा हो गया? यही ठैया टिक्कू वाला हो गया, नथिनी वाला हो गया आपका। देखिए ना, आपका जो ये सेकंड बुक आपका जो कृतिका, उसमें कहानी दिया गया है, उससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन उसी से है। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर जो 40 तक है दोस्तों, है ना, वो आपका सेकंड बुक कृतिका से दिया गया है। भोलानाथ के सिर में क्या था? तो घुंघराले बाल था। लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब हो गया, घुंघराले बाल कहाँ? यहाँ पे तो लंबी जटाएं थी।
है ना, मैंने गलती से मार दिया था, है ना। तो भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी, ठीक है, लंबी लंबी जटाएं थी, ठीक है। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो बारात का जुलूस निकालते थे। आपका नहीं होगा, नारेबाजी नहीं, बारात का जुलूस निकालते थे, ठीक है दोस्तों। तब मिला लोगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दूसरा आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। आइए हम लोग मॉडल पेपर का आखिरी यहाँ पे हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आखिरी सवाल देख लीजिए दोस्तों कि जॉर्ज पंचम की जो लाट थी वो कहाँ पे थी, तो दिल्ली में थी। गंगटोक कहाँ पे है, किस राज्य की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा झारखंड की राजधानी कौन है, तो आप बताओगे ना रांची, उसी प्रकार से सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, तो गंगटोक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 40 का 40 सवाल मैंने यहाँ आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा, मुझे आपके पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार रहेगा, ठीक दोस्तों। और बाकी मैं आपको रिवीजन तो करा ही रहा हूं, बस आप मेरे चैनल पे जुड़े रहो। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कर दीजिए लाइक और फटाफट दोस्तों के बीच शेयर। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और इसी प्रकार का वीडियो को पाने के लिए आपको करना होगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन। तो दोस्तों देर किए बिना घंटी को बजा दीजिए और अपना आने वाला जो है बोर्ड एग्जाम का तैयारी मेरे साथ करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके अपने चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, आप मेरे साथ जुड़कर बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज मैंने आपको इस पेपर का एनालिसिस कर दिया हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपका अगला आने वाला जो सब्जेक्ट है दोस्तों 25 तारीख को आपका मैथमेटिक्स होने वाला है, उसके बाद आपका साइंस होने वाला है 27 तारीख को, 29 तारीख को इंग्लिश हो रहा है। तो सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं नहीं जाइएगा, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो फटाफट और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।